जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आप अपने नर्सिंग टनल एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर फ्रॉम F1 सेकंड। इट्स नेम इज हेल्थ असेसमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो the introduction of health assessment. So we start from the health assessment, the word. We have two words. First one is health and second word is assessment. So health means what? Health means स्वास्थ्य एंड असेसमेंट मीन्स मूल्यांकन। जब हम हेल्थ मीन्स टू से जब हम लोग स्वास्थ्य का मूल्यांकन करते हैं किसी भी तरह से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्थ असेसमेंट करते हैं। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की और अच्छे से बात करें, सो हेल्थ असेसमेंट इज एन एसेंशियल फंक्शन विच प्रोवाइड अस ए बेस और यू कैन से दैट द फाउंडेशन फॉर द बेस्ट नर्सिंग केयर और इंटरवेंशन। कहने का मतलब क्या है कि हेल्थ असेसमेंट हमको एक बेस प्रोवाइड करा, एक फाउंडेशन प्रोवाइड करा है जिसके द्वारा हम एक अच्छी और बेहतरीन नर्सिंग केयर और इंटरवेंशन किसी पेशेंट को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और अच्छे से अगर हम बात करें ये हमको कैसे हेल्प करता है, हाउ हेल्थ असेसमेंट हेल्प अस। तो हेल्थ असेसमेंट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट नीड्स। हम क्लाइंट्स की नीड्स को जानते हैं, क्लिनिकल प्रॉब्लम क्या मेन प्रॉब्लम है ना, और नर्सिंग डायग्नोसिस कि पेशेंट को किस तरह की डायग्नोसिस की ज़रूरत है। और हम लोग इवेलुएट करते हैं, इवेलुएट द रिस्पॉन्स ऑफ द पर्सन टू द हेल्थ प्रॉब्लम। और पर्सन का क्या रिस्पॉन्स है, पर्सन कितना तड़प रहा है, उसमें किस तरह के एक्सप्रेशन हमको देखने को, किस तरह के गेट्स में किस तरह के एक्शन पोस्चर हमको देखने को मिल रहे हैं। इस तरह सभी तरह के रिस्पॉन्सेज हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। कब कि किस तरह के प्रॉब्लम्स के अनुसार वो किस तरह का रिस्पॉन्स शो करता है, या इंटरवेंशन के द्वारा जब इंटरवेंशन हम लोग करें तो उस टाइम वो किस तरह का रिस्पॉन्स शो करता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो ये किस में देखते हैं, कौन हमको हेल्प करता है इसे पहचानने में, जानने में? तो हमारा हेल्थ असेसमेंट। गॉट इट। एक बार और बात करते हैं कि हेल्थ असेसमेंट क्या है। हेल्थ असेसमेंट हमको हेल्प करता है कि हम क्लाइंट के नीड्स को आइडेंटिफाई करें, वो किस तरह की प्रॉब्लम, उसकी क्लिनिकल प्रॉब्लम क्या है ये आइडेंटिफाई करें, और उसको किस तरह के नर्सिंग डायग्नोसिस की ज़रूरत है तो हम उसको दे सकें। और हमको और हेल्प करता है कैसे, टू इवेलुएट द रिस्पॉन्स ऑफ द पर्सन। पर्सन का रिस्पॉन्स हम लोग जान सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं उसके रिस्पॉन्स को, उसके प्रॉब्लम्स के प्रति और इंटरवेंशन के प्रति। हम इंटरवेंशन करें तो किस तरह का रिस्पॉन्स हमको शो कर रहा है, तो हमको ऐसे हेल्थ असेसमेंट हेल्प करता है। आगे क्या है, इट इज़ पेशेंट और फैमिली सेंटर्ड। इट इज़ पेशेंट एंड फैमिली सेंटर्ड कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी पेशेंट, अगर उसको कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ है, अगर हमने उसका हेल्थ असेसमेंट किया, हमने उसकी नर्सिंग डायग्नोसिस किया, तो हम जान गए कि इसको किसी तरह की कम्युनिकेबल डिसीज़ है। और ये जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी फैमिली को आगाह करेंगे, हम उनको सेफगार्ड करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई आपका जो पेशेंट है, आपके जो नॉन पर्सन है, उनको इस तरह कम्युनिकेबल डिसीज़ है, आप उनसे थोड़ा दूरी बनाएं, आप उनको आइसोलेट करो, जिससे आप बचो और पेशेंट भी बचेगा। ठीक है, तो हम क्या करें, पेशेंट की तो केयर कर ही रहे हैं हम, बट फैमिली मेम्बर्स की भी केयर कर रहे हैं। तो ऐसे ये क्या हुआ, पेशेंट और फैमिली के सेंटर्ड हुआ। हेल्थ असेसमेंट किसके सेंटर्ड हुआ, पेशेंट और फैमिली के सेंटर्ड हुआ। आगे हम लोग और अच्छे से बात करें कि एक जो नर्स है, रजिस्ट्रेंट, उसका क्या रोल है, ठीक है, वो कैसे हेल्थ असेसमेंट कर रही है। सो द रजिस्टर्ड नर्स की हम लोग बात करें, असेस करेगी, प्लान करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी और इवेलुएट करेगी नर्सिंग केयर इन कोलैबोरेशन, लोगों से कोलैबोरेट करने में, ठीक है, विद द इंडिविजुअल्स एंड द मल्टी डिसिप्लिनरीज हेल्थ केयर टीम। कहने का क्या मतलब है कि हेल्थ असेसमेंट के द्वारा, ठीक है, जो नर्स है, एक रजिस्टर्ड नर्स क्या करती है, पेशेंट के हेल्थ को फर्स्ट ऑफ ऑल असेस करती है, फिर प्लान करती है कि उसको क्या करना चाहिए, फर्दर कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए, किस तरह के, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस करनी, किस तरह नर्सिंग डायग्नोसिस करनी है, उसके से जो भी उसने प्लान किया उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, पेशेंट पे हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करें, और जो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है उसके ऊपर तो उसका आउटकम क्या निकल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, इवेलुएट करते हैं, लाइक नर्सिंग केयर जो हमने दिया या नर्सिंग केयर जो दे रहे हैं, और उसके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, लाइक फार्मासिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, फिजिशियन हैं, ठीक है, लाइक ओटी टेक्नीशियन, बहुत सारे लोग एक पेशेंट पे वर्क कर रहे हैं। तो उन सभी से मिला जुला के नर्स को वर्क करना पड़ता है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो सारी चीज़ को इवेलुएट करते हैं हम लोग, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव द गोल। हमारा गोल क्या है कि पेशेंट के स्वास्थ्य को हम जल्दी से जल्दी क्या करें, ठीक कर सके, रिकवर कर सके, उसको ऑप्टिमम हेल्थ उसका गेन कर सके, टू अचीव द गोल एंड द हेल्थ आउटकम। जो हमारा हेल्थ आउटकम्स क्या है कि पेशेंट जल्दी से जल्दी क्या हो, ठीक हो जाए। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। नाउ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ असेसमेंट। सो अकॉर्डिंग टू द ENA कहने का मतलब क्या है, अमेरिकन नर्सिस एसोसिएशन, उनका क्या कहना है कि असेसमेंट क्या है, ए सिस्टमिक और डायनेमिक प्रोसेस बाय विच नर्सेस थ्रू interaction with the client, significant others and healthcare providers and collect
एनालाइज द डाटा अबाउट द क्लाइंट। कहने का क्या मतलब है, देखो यहाँ क्या कहना चाहता है, जो ANA है, ठीक है, अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन, वो क्या कह रहा है कि असेसमेंट क्या है, एक सिस्टमिक प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप एक साइंटिफिक प्रोसेस है और एक डायनेमिक प्रोसेस है, काफ़ी नहीं तो डायनेमिक प्रोसेस है, जहाँ पे नर्स क्या करती है, पेशेंट से इंटरेक्ट करती है, फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, बात करती है उनसे, एक सब्जेक्टिव डाटा हम लोग ले, सब्जेक्टिव डाटा कहने का मतलब कि बातचीत जो भी हम हिस्ट्री कलेक्शन कर रहे हैं उससे हम लोग सब्जेक्टिव डाटा कहते हैं। तो पेशेंट से क्या कहते हैं, इंटरेक्ट करती है और उसके सिग्निफिकेंट अदर्स कहने का मतलब कि उसके अटेंडेंट से, जो उसके आसपास के लोग हैं, उन सभी से क्या करती है कि नर्स इंटरेक्ट करती है, उनसे इंफॉर्मेशन निकालती है। और किससे इंटरेक्ट करती है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जो भी उसके ऊपर जो फिजिशियन, डाइटिशियन और भी जो फर्दर जो लोग हैं, OT टेक्नीशियन, ठीक है, फर्दर जो भी लोग हैं, जो भी उसके ऊपर अदर नर्सेज भी वर्क करें, उनसे भी क्या करती है, क्लैप करती है, उनसे भी जानकारी लेती है और उस डाटा को कलेक्ट करती है। क्या करती है, उस डाटा को कलेक्ट करती है, देन उसको एनालाइज करती है। उस डाटा को क्या करती है, एनालाइज, किसके डाटा को, पेशेंट के डाटा को, रिगार्डिंग द पेशेंट, डाटा को उसने क्या किया, कलेक्ट किया, एनालाइज किया, फिर उसको फर्दर क्या करेगी, सिंथेसाइज करेगी, एनालाइज करने क्या करेगी, सिंथेसाइज करेगी, प्लान करेगी, इंप्लीमेंट करेगी और इवेलुएट करेगी, किसके डाटा को, तो क्लाइंट के डाटा को। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेल्थ असेसमेंट कहते हैं। अगर मैं एकदम सिंपल अगर बात करूँ, सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूँ कि हेल्थ असेसमेंट क्या है, तो हेल्थ असेसमेंट जस्ट पेशेंट के डाटा कलेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, हेल्थ असेसमेंट कहते हैं। कि पेशेंट की उसके हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, हम उसको कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर फर्दर उसको सिंथेसाइज करते हैं। तो ये सारी जो भी चीज़ होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेल्थ असेसमेंट। मीन्स कि हम हेल्थ को असेस कर रहे हैं, हेल्थ स्वास्थ्य को मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है, उससे जानकारी हम पेशेंट से डायरेक्ट जानकारी ले रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेल्थ असेसमेंट कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि पर्पस ऑफ हेल्थ असेसमेंट, कि हेल्थ असेसमेंट का पर्पस क्या है, ठीक है, किसी भी चीज़ का पर्पस होता है ना, तो हेल्थ असेसमेंट का पर्पस क्या है, तो बात करें, टू कलेक्ट द डाटा अबाउट द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कहने का मतलब कि पेशेंट का फिजिकल स्टेटस क्या है एट द, जिस टाइम आप देख रहे हो उस टाइम, ठीक है, उस टाइम उसका फिजिकल स्टेटस क्या है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है और उसका जो सोशली स्टेटस क्या है, वो सोशली वेलबींग है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम, इस सब चीज़ों की रिगार्डिंग डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। फिर क्या है, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन अर्ली स्टेज। देखो, जो पेशेंट आपके पास आ रहा है उसमें कुछ सडन सिम्टम्स दिख रहे हैं, लेकिन फर्दर आपको तो नहीं पता ना कि वो सडन सिम्टम बहुत बड़ी बीमारी को लीड करेगा नहीं करेगा, लेकिन हम अर्ली डायग्नोसिस करते हैं तो हम जो बीमारी अभी से 10 साल कह रहा हूँ, 10 महीने बाद देखने को मिल रही है, जो 10 साल बाद हमको देखने को मिलेगी, आपको पता लग जाएगा कि भाई इसके सडन सिम्टम्स इसके बॉडी में अभी से हैं, तो अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा। जो उसका प्रॉब्लम उसको हम क्या करें, पहले ही फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ क्या, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन अर्ली स्टेज। तो क्या होगा, जो बहुत बाद में पता लगता है उसको अपना क्या पहले ही पता कर लिया। फिर हमारा क्या नेक्स्ट पर्पस क्या है, टू डिटरमाइन द कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ द डिसीज। तो हमारा दूसरा पर्पस क्या है कि हम क्यों करते हैं, टू डिटरमाइन द कॉज, हम कॉज को पता करें, हम क्या करें, कॉज को पता करें कि भाई इसका कारण क्या। अगर पर्सन और टाइफाइड से जूझ रहा है तो उसका मेन कारण क्या है, बुखार हो रही है तो क्या कारण है, मलेरिया हो रहा है तो क्या कारण है, मीन्स तो उसकी जड़ तक जाएंगे, उसको वॉमिट हो रहा है, डायरिया कंडीशन, तो क्यों है, उसके कॉज को जानेंगे। और दिन पर दिन ये बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, एक्सटेंड क्यों हो रहा है डिसीज़, ये जानेंगे। तो ये जानने के लिए हम हेल्थ असेसमेंट करते हैं। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट और क्या है पॉइंट, टू इवेलुएट और मॉनिटर, इवेलुएट करने के लिए मॉनिटर करें द चेंजेस इन द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेट कि क्लाइंट का जो हेल्थ स्टेटस है, ठीक है, उसमें किस तरह का चेंजेस आ रहा है, तो उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं और इवेलुएट भी करते हैं। रिस्पॉन्स को फर्दर इवेलुएट, देखो मॉनिटर करना मतलब ऑब्जर्व करना, फिर इवेलुएट करना, फिर अपना कुछ स्थिति हाइपोथेसिस आप दोगे कैसा क्यों हो रहा है, तो इवेलुएट भी आप करना रहता है। तो अगर जब तक आप हेल्थ असेसमेंट नहीं करोगे तो ये चीज़ नहीं हो सकती है। आगे हम लोग बात करते हैं टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर द क्लाइंट। अगर देखो हेल्थ असेसमेंट हम लोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि पेशेंट को किस तरह की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है ये हम लोग जान पाएंगे। अगर मान लीजिए हम लोग फिजिकली मेंटली जब हमने चेक किया तो अगर देखेंगे फिजिकली तो पेशेंट ठीक है, लेकिन उसके मन में किसी तरह का डर है, किसी तरह का एंजाइटी है, तो हम मेंटल में साइकेट्रिक के पास उसे भेजें, उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमको कैसे पता लगा, जब हमने हेल्थ असेसमेंट किया। तो ये क्या है, तो हेल्थ असेसमेंट का ये भी क्या हुआ, एक पर्पस हुआ। नेक्स्ट पर्पस क्या है, टू एलिविएट द कॉम्प्लिकेशंस। अगर हमको हेल्थ असेसमेंट हमको पता है तो हमको क्या मदद करेगा, कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में हमको मदद करेगा। नेक्स्ट पर्पस क्या है, टू सर्टिफाई द वेदर द क्लाइंट इज मेडिकली फिट टू रिज्यूम हिज और हर ड्यूटी। हम लोग देखो असेसमेंट कर लेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि पर्सन जो है वो मेडिकली फिट है या नहीं है। अगर फिट है तो वो अपनी ड्यूटीज़ जो है उसकी डेली रूटीन है उसको क्या कर सकते हैं, फॉलो
कर सकता है। दूसरा अगला हमारा क्या है, टू कंट्रीब्यूट द मेडिकल रिसर्च। हाँ, अगर कुछ हमको नया मिल गया, हेल्थ असेसमेंट हमको कुछ नया मिल गया, तो हम उसको क्या अपने मेडिकल रिसर्च के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसको मेडिकल रिसर्च के लिए हम लोग भेज देंगे। नाउ टू कलेक्ट द डाटा सिस्टमेटिकली, जब हम डाटा कलेक्शन करेंगे तो ऐसे थोड़ी जैसे तैसे डाटा को अरेंज करेंगे, हम डाटा को करेंगे सिग्निफिकेंट, मतलब क्या है, सिस्टमेटिकली उसको अरेंज करेंगे, वन जैसे जैसे ऑर्डर होगा उस तरह से ऑर्डर हम लोग कर सकते हैं। कैसे ऑर्डर होगा अभी वो भी मैं बताऊँगा। नेक्स्ट क्या है, टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, नॉलेज, मोटिवेशन एंड सपोर्ट सिस्टम एंड कॉपिंग एबिलिटी। देखो, जब हेल्थ असेसमेंट करेंगे तो हम पेशेंट हमको अपने स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा, या नहीं भी तो हम ऑब्जर्वेशन से जान सकते हैं, उसकी वीकनेस के बारे में हमको पता लगेगा, उसके नॉलेज के बारे में कि हाँ वो कितना उसका नॉलेज है, उसका लेवल क्या है, किस तरह की मानसिकता है, ठीक है। मोटिवेशंस, उसको किस चीज़ से मोटिवेट वो होता है, प्यार से बोलने पे, गुस्से से बोलने पे, ठीक है। उसका सपोर्ट सिस्टम, उसको किस चीज़ से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, उसका कोपिंग मैकेनिज्म, उसकी कोपिंग एबिलिटी क्या, जब ज़्यादा परेशान होते तो ज़्यादा दुखी होते तो कैसे उससे बाहर निकलता है। तो ये हमको हेल्थ असेसमेंट करेंगे तो हमको पता चलेगा। अगला क्या है पर्पस हमारा, टू कंपेयर द क्लाइंट स्टेट ऑफ हेल्थ विद द आइडियल स्टेट। हम हेल्थ असेसमेंट हमने किया तो आपको कुछ जानकारी मिलेगी और उस जानकारी को हम हेल्थी पर्सन से क्या करेंगे, मैच करके देखेंगे। एक क्या है अनहेल्दी पर्सन, एक क्या हेल्दी पर्सन, तो दोनों की स्टेटस को मैच करके देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि हेल्दी पर्सन से इनमें क्या क्या ऐसे अलग चीज़ें हैं जो अनहेल्दी हैं, तो उसको हम उन चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। कंसिडरिंग हिज, और ये जब कंपेयर करेंगे हमको किन की चीज़ों की बातों का ध्यान रखना है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका कल्चर क्या है, ठीक है, फिजिकली वो कैसा दिखता है, उसकी साइकोलॉजिकल, उसकी मानसिकता कैसे, साइकेट्रिक पेशेंट हुआ तो उसको अलग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उसका क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान देनी पड़ेंगी, और सारी चीज़ हमको कैसे किससे पता लगेगा, अगर हम लोग हेल्थ असेसमेंट करेंगे। दैट्स व्हाई हेल्थ असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द पर्पस। आगे हम लोग बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ असेसमेंट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हेल्थ असेसमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, फिजिकल सेटिंग। फिजिकल सेटिंग कहने का क्या मतलब है, फिजिकल सेटिंग कहने का मतलब हुआ इन्वायरमेंट। कहने का मतलब है क्या कि इन्वायरमेंट क्या है, फिजिकल सेटिंग मतलब कि इन्वायरमेंट, जहाँ पे आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, जहाँ पे आप नर्सिंग डायग्नोसिस कर रहे हो, जहाँ पे इवेल्यूट कर रहे हो, जहाँ उस सब चीज़ों का जो वहाँ पे उसका इन्वायरमेंट क्या, फिजिकल सेटिंग्स कैसी हैं, इन्वायरमेंट क्या है, शांति है कि नहीं है, शोर शराबा है, कैसा है, पेशेंट वहाँ ज़्यादा पेशेंट ज़्यादा एंजाइटी में हाइपर तो नहीं हो जाता। तो ये सारी चीज़ें क्या मैटर करती हैं। अगर देखो, अगर अच्छा काम रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट आप दे रहे हो तो पेशेंट क्या करेगा, अपनी जो हिस्ट्री वो अच्छे से बताएगा, एंजाइटी फ्री होकर बताए। लेकिन इर्द गिर्द काफ़ी शोरगुल है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, काफ़ी नहीं होता, मैसिव है, बदबू है, क्या आपका नहीं होता, बहुत सी चीज़ें इन्वायरमेंट में होती हैं, ठीक है। और जो आसपास चीज़ें पड़ी हैं वो बहुत खतरनाक हैं, ठीक है, पहले आप ओटी रूम के आसपास उसका इंटरव्यू तो पेशेंट घबरा जाएगा ना, तो उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट दो। फिजिकल सेटिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। उसके बाद क्या है, क्लाइंट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। दूसरा चीज़ क्या है कि क्लाइंट का बिहेवियर कैसा है, उसका पर्सनालिटी कैसा है, ठीक है, रूड पर्सनालिटी है, ठीक है, स्मूथ पर्सनालिटी है, ठीक है, मेरिस्टिक पर्सनालिटी है, कैसी पर्सनालिटी है, ठीक है, मिस्टीरियस है, अपने आप को छुपा के रखने वाला है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, या उसका बिहेवियर कैसा है, दूसरे के प्रति कैसे बिहेव करता है, ठीक है, कैसे बात करता है। तो ये सारी चीज़ मान के चलो, मिस्टीरियस पर्सनालिटी है या इंट्रोवर्ट है तो चीज़ें जल्दी खुल के बोलेगा नहीं, तो आपको उसका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, ठीक है। या नहीं जीतोगे तो क्या होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन देगा फॉल्स इन्फॉर्मेशन देगा, कुछ बातें छुपा लेगा, तो फर्दर आप उसको जो डायग्नोसिस करोगे, चाहे जो भी प्लान करोगे, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वेस्ट ऑफ टाइम, सारी चीज़ें वेस्ट चली जाएंगी। अगला क्या, कम्युनिकेशन स्किल्स करने का मतलब कि जो मैं बोलूँ वो आप समझे, जो आप बोले वो मैं समझूँ, ये होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब किसी वजह कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होना चाहिए आपके और हमारे बीच, ठीक है। जो मैं बातें बोल रहा हूँ उस टाइम आप समझ पा रहे हो तो आप लिख पा रहे हो। इसका मतलब क्या कि जो भी मेरे पढ़ाने का मकसद है कि आपको समझाना, हेल्थ असेसमेंट के बारे में, तो आप समझ रहे हो। अगर आप मेरी भाषा ही नहीं समझोगे, कम्युनिकेशन लैग रह जाएगा, किसी तरह कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा, या मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी समझाने की, तो फर्दर मैं आपको कैसे समझा पाऊँगा, है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं हेल्थ असेसमेंट को। उसका से प्रॉब्लम्स क्या होंगे, किसी तरह का प्रॉब्लम्स आप ले सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम लाइक पेशेंट बोलते बोलते पागल जैसी हरकतें करे, दौड़ने लगे, ठीक है, या अदर प्रॉब्लम्स है, आप हेल्थ असेसमेंट करने बैठे हो लेकिन आपके इन्वायरमेंट में अचानक से शोर शुरू हो जाए, ठीक है, अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो आपको पेशेंट को अचानक से छोड़ना पड़े, तो पेशेंट के मन में अचानक से आए कि भाई यहाँ पे मुझे अच्छे से केयर नहीं मिलेगी, चाहे मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। उसके से क्या, नर्स पर्सनालिटी
अनबिहेवियर। देखो पहले तो क्लाइंट की पर्सनालिटी मैटर, फिर नर्स की भी पर्सनालिटी मैटर करती है कि नर्स की पर्सनालिटी कैसी है, गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है। देखो कई बार नर्सेज क्या होती है ना, काम करते थक जाती हैं, फिर ज़्यादा फ्लुएंट अच्छे से स्मूथली लोग कई बार नहीं बात कर पाते हैं। अगर उसी कंडीशन में पेशेंट से बदतमीजी से चाहे गुस्से से बात करो तो पेशेंट डर जाएगा, उसको लगे कि नहीं भाई यहाँ पे लोग ठीक नहीं है। वो तो आप ही को देख के तो हॉस्पिटल को चाहे जो क्लिनिकल सेटिंग है उसको जज करेगा ना। और आपका अगर एक्सपीरियंस, आपका बिहेवियर उसके प्रति अगर अच्छा नहीं हो तो पहले ही अपने आप जो उसका डर होगा, जो उसकी एंग्जाइटी है, उस चीज़ों को क्या करेगा, वो छुपा लेगा, आपको नहीं बताएगा। और फिर से आपका जो हेल्थ असेसमेंट जो आपने किया है वो सारा बेकार चला जाएगा। उसके ऊपर आपको भी नर्सिंग मैनेजमेंट करोगे वो सारी चीज़ें बेकार होंगी। उसका लास्ट क्या है, नर्स का नॉलेज एंड स्किल्स। नर्स का नॉलेज एंड स्किल्स कहने का मतलब क्या है कि आपका स्किल्स कैसा है, आपका मतलब नर्स का स्किल कैसा है। अगर नॉलेजेबल है नर्स, ठीक है, तो आप इजीली उससे इंटरेक्ट करोगे, वो बोलेगा आप उसके बारे में कुछ डिटेलिंग उसको बताओगे तो उसको लगेगा यार नर्स जी जो है वो जानकार है, तो उनको कुछ पता है, नर्सिंग ऑफिसर जो है उनको कुछ पता है, वो मेरे को ज़रूर ठीक कर देंगे क्योंकि मेरे हेल्थ के बारे में जाने। लेकिन जो पेशेंट आपको अपने हेल्थ के बारे में बता रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप उस पर अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पा रहे, आप उसको उसके जो आपसे सवाल पूछ रहा है उसके बारे में आप बता नहीं पा रहे हो, ठीक है, चाहे आपके जो स्किल्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, तो पेशेंट तो ऐसे ही डर जाएगा, ठीक है, तो पेशेंट से भागना चाहेगा, आपको चीज़ें बताना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो नर्स की नॉलेज और स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं और ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं किस पे, हेल्थ असेसमेंट में। ये था फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ असेसमेंट। अब हम लोग बात करते हैं क्या हेल्थ असेसमेंट, ठीक है, कैसे हम कर सकते हैं। तो हेल्थ असेसमेंट करने के दो तरीके हैं। पहला क्या है, हेल्थ हिस्ट्री, दूसरा क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग हेल्थ हिस्ट्री की बात करेंगे कि हेल्थ हिस्ट्री क्या होता है। तो हेल्थ हिस्ट्री क्या है, तो हेल्थ हिस्ट्री क्या है, तो इट इज़ ए मीन्स टू से द हेल्थ हिस्ट्री इज़ ए स्ट्रक्चर इंटरव्यू डिजाइन टू कलेक्ट द स्पेसिफिक डाटा एंड टू ऑब्टेन ए डिटेल्ड हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ द क्लाइंट। कहने का मतलब क्या है कि हेल्थ हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन का एक मेथड है जहाँ पे एक डिज़ाइन इंटरव्यू है, ठीक है, एक शीट रहेगा उस पर सारी चीज़ें लिखी हुई रहेंगी। और फर्दर मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आप एक फॉर्मेट होता है, कैसे कैसे आप क्वेश्चंस पूछोगे, जहाँ पे आप पेशेंट के नाम, उसका पता, ठीक, उसकी डिसीज़ के रिगार्डिंग उसकी चीफ कंप्लेंट क्या है या उसको क्या क्या फील होता है, ठीक है, उसकी फैमिली में कितने लोग हैं। तो कुछ इस तरह डिज़ाइन क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम पेशेंट से पूछते हैं। क्यों पूछते हैं भाई, कि हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकें उसके हेल्थ के रिगार्डिंग, डिटेल हेल्थ रिकॉर्ड, उसके हेल्थ के रिगार्डिंग लोग डाटा कलेक्ट कर सकते, जिसके फर्दर हम क्या उस पर हम लोग प्लान करेंगे, उसको सिंथेसाइज करेंगे, है ना, एनालाइज करेंगे। तो कब होगा, जब हम हेल्थ हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे। अब कहने का मतलब ये जो हेल्थ हिस्ट्री होती है वो क्या होती है, सब्जेक्टिव डाटा होती है। क्या होती है, क्या होती है, सब्जेक्टिव डाटा होती है। सब्जेक्टिव डाटा कहने का मतलब क्या है कि पेशेंट जो आपको बता रहा है, जो भी चीज़ें पेशेंट बताता है अपनी ओर से, उसको लोग सब्जेक्टिव डाटा कहते हैं। और एक और चीज़ होती है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होती है कि जो हम ऑब्जर्व करें पेशेंट में कि हाँ ये प्रॉब्लम ये बता रहा है, तो इससे मे बी इसके शरीर में जो सिम्टम दिख रहे हैं वो इस चीज़ को लीड कर रही है। तो हम जो चीज़ों को हम एनालाइज करके जो सिंथेसाइज कर रहे हैं वो हो गया ऑब्जेक्टिव डाटा। मीन्स टू से कि हम खुद से हमने ऑब्जर्व किया और रियल चीज़ को फाइंड आउट किया। ये हो जो ऑब्जेक्टिव डाटा जो कि हमको पेशेंट नहीं बता रहा, हम अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। और होता है सब्जेक्टिव डाटा जो कि पेशेंट बता रहा है। तो जो हिस्ट्री कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं, जो हेल्थ हिस्ट्री जो हम लोग पता कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरह का सब्जेक्टिव डाटा जो कि पेशेंट आपको बता रहा है। तो एवरीबॉडी प्लीज दोज हु वांट नोट्स जस्ट राइट डाउन योर नोटबुक्स। अब हम लोग बात करते हैं पर्पस ऑफ हेल्थ हिस्ट्री, कि हेल्थ हिस्ट्री की पर्पस क्या है। तो पहला पर्पस क्या है, टू गैदर द सब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम द पेशेंट। पेशेंट से एक सब्जेक्टिव डाटा हम लोग ले सके। जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे हेल्थ हिस्ट्री, जब तक कलेक्ट करने नहीं आएंगे, तब तक हम लोग सब्जेक्टिव डाटा कैसे लेंगे। उसके बाद से क्या, टू डेवलप द नर्सिंग डायग्नोसिस। जब हेल्थ हिस्ट्री हम कलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस हम लोग प्लान करेंगे चाहे डेवलप करेंगे ना। टू प्लान द एक्शंस लाइक हमको हेल्थ कैसे प्रमोट करना है, क्या क्या चीज़ आगे ऐसे प्लान करेंगे कि हेल्थ प्रमोट होगा। इलनेसेस जो है उसको हम कैसे कम करेंगे, हाउ वी प्रिवेंट द इलनेसेस, कैसे हम उसके हेल्थ को रिस्टोर करेंगे, या जो भी कॉम्प्लिकेशन उसको कैसे हम एलिविएट करेंगे, मीन्स उसे कैसे कम करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग हम क्या करते हैं, प्लान एक्शंस लेते हैं ना। टू मीट पेशेंट एक्सपेक्टेशन फॉर हेल्थ। कह रहा है क्या कि पेशेंट की जो एक्सपेक्टेशंस है, जब पेशेंट से बात करेंगे तो हमको पता लगेगा ना कि वो किस तरह का अप्रोच हमसे चाहता है, किस तरह के ट्रीटमेंट हमसे चाहता है, कैसे उसकी एक्सपेक्टेशंस है कि हम कितने दिन में यहाँ ठीक हो जाएंगे, या किस तरह का बिहेवियर है, या क्या इस हॉस्पिटल के बारे में, क्या उस क्लिनिकल सेटिंग्स के बारे में वो सोचता है। ये सारी चीज़ हमको पता लगेगी ना।
तो उन जो भी चाहता है ना, हम उसके एक्सपेक्टेशन चाहेंगे कि हम उसको मीट कर सकें। उसको चाहता है कि हम 10 दिन के अंदर, 9 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर ठीक हो जाए, या हम यहाँ पे ठीक हो सकते हैं आने के बाद, तो हम क्या करेंगे, वैसे ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे जल्द से उसको रिलीफ मिले। नाउ टू कंपेयर द क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट हेल्थ स्टेटस विद द ऑप्टिमम हेल्थ। कहने का मतलब क्या है कि जो हमने हेल्थ हिस्ट्री ली, ठीक है, हमको पता लग गया कि अनहेल्दी है, इसका क्या स्टेटस है, और ऑप्टिमम हेल्थ क्या है, दोनों को हम लोग मैच करेंगे, उसके बेसिस पर हम लोग ट्रीटमेंट उसको देंगे। तो ये कब होगा, जब हम लोग हेल्थ हिस्ट्री लेंगे। तो दीज आर द पर्पस ऑफ द हेल्थ हिस्ट्री। आगे हम लोग बात करते हैं कि फेवरेबल कंडीशन फॉर द कलेक्टिंग डाटा। डाटा को कलेक्ट करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ए रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट। क्या है, ए रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट। कहने का मतलब कि पेशेंट को, जो भी हमने सबसे पहले फिजिकल सेटिंग्स की बात की थी ना, वही चीज़ है क्या कि रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट। रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट कहने का मतलब क्या है कि पेशेंट को हम लोग शांत वातावरण देंगे, उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट देंगे जहाँ पे उसको सब कुछ क्या लगे, अनजाना ना लगे। अनजाना कब नहीं लगेगा, जब हम उसको उसके नाम से बुलाएंगे। लाइक मैं ही पेशेंट हूँ, तो मैं कैसे उस पेशेंट से बात करूँगा, हेलो मिस्टर नवीन, हाउ आर यू, ठीक है। मैं अपने आप को उससे इंट्रोड्यूस करूँगा, तो उसको क्या चीज़ें फेवरेबल लगने लगेंगी, उसको चीज़ें नॉन लगने लगेंगी। जब तो उसको नॉन चीज़ें लगने लगेंगी, जब उसको अपनापन लगने लगेगा, तो ऑटोमेटिक पर्सन रिलैक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। और इन्वायरमेंट हम उसको नॉइस फ्री इन्वायरमेंट देंगे, एक अच्छा टेम्परेचर देंगे, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, उसको एकदम रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट देना है। दूसरा चीज़ क्या है कि कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। जैसा प्रॉब्लम होगा वैसा हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे। कैसे, लाइक क्लाइंट विद एक्यूट प्रॉब्लम, जैसे कोई जो क्लाइंट है कोई बीमारी लेके आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको उसकी डिसीज कंडीशन के अकॉर्डिंग उससे आप क्या उसका डाटा कलेक्ट करोगे। लेकिन कोई अगर हेल्दी क्लाइंट आपके पास आ रहा है, हेल्दी क्लाइंट, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, ये रूटीन चेकअप के लिए आया है, ठीक है, रूटीन चेकअप के लिए आया है। तो आप इससे जैसे डिसीज कंडीशन जो पर्सन था उससे, जो क्लाइंट जो किसी एक्यूट प्रॉब्लम के साथ है, उससे जो क्वेश्चंस पूछोगे, उससे उस तरह की हेल्थ हिस्ट्री नहीं कलेक्ट करोगे। ये हेल्दी क्लाइंट से उसको क्या करें, रूटीन चेकअप के लिए, तो उसको रूटीन चेकअप जैसे ही चेकअप करोगे, हेल्थ हिस्ट्री लोगे, ठीक है। और उसके बाद से आप जैसे हेल्थ चेकअप क्या करते हैं, रूटीन चेकअप हम लोग हेल्थ चेकअप क्या करते हैं, लाइक डेंटल केयर देते हैं, माउथ केयर देते हैं, हेयर केयर देते हैं, ठीक है, फुल बॉडी चेकअप हो जाता है। ये होता है रूटीन चेकअप में। तो इसमें आप क्या उससे थोड़ी पूछोगे आपके हार्ट में दर्द क्यों है, उसको दर्द नहीं होता, आप ऐसे कैसे सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग जैसे प्रॉब्लम, तो उस तरह के आपको डाटा कलेक्ट करने, अलग क्लाइंट अलग डाटा, ठीक है, अलग प्रॉब्लम अलग डाटा, इस तरह से। आगे क्या है, नर्स मस्ट हैव अप टू डेट नॉलेज एंड स्किल्स। नर्स के पास अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए, अच्छे स्किल्स होनी चाहिए। क्यों कि जो आजकल जो नेट का ज़माना है, ठीक है, इंटरनेट का ज़माना है, तो पेशेंट जो है वो अपनी डिसीज कंडीशन के बारे में पहले से अच्छे से जानता है, ठीक है। अगर आप उसको उसके डिसीज कंडीशन के बारे में अगर अच्छे से नहीं बता पा रहे हो, अच्छे से उसको डील नहीं कर पा रहे हो, तो आप पे भरोसा ही नहीं करेगा, और आप पे भरोसा नहीं करेगा तो आपको अपने हेल्थ के बारे में अच्छे से बताएगा नहीं, तो आपकी हेल्थ हिस्ट्री जो कलेक्शन आप करने बैठे हो वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए कहते हैं कि जब भी नर्स जो है उसका जो नॉलेज वो अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है, अप टू डेट नॉलेज करना, जो अभी चल रहा है, जो लेवल होना चाहिए, जो इस जमाने के हिसाब से जो लेवल एक नर्स का नॉलेज का होना चाहिए, उस हिसाब से होना चाहिए, स्किल्स भी उसी हिसाब से होनी चाहिए कि पेशेंट को लगे कि हाँ, अगर मैं यहाँ आया हूँ, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, एक ऑथेंटिक पर्सन है और वो मेरा इलाज अच्छे से कर सकता है, वो अच्छे से मुझे केयर प्रोवाइड कर सकता है, और इसकी निगरानी में, इसके नर्सिंग केयर में मैं अच्छे से ठीक हो सकता हूँ। उसके बाद से क्या है, नर्सिस पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। जैसे हमने पहले इसके बारे में बात कर लिया है, तो इसके बारे में ज़्यादा जोर न डालते हो, क्योंकि नर्स का पर्सनालिटी और बिहेवियर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डालता है। अगर जिसने नहीं सुना तो कुछ सेकंड पीछे कर लो, वहाँ जाके मैंने इसको अच्छे से डिफाइन किया है, नर्स की पर्सनालिटी और बिहेवियर कैसे इफेक्ट करेगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं फॉर्मेट, यही मेन चीज़ है, फॉर्मेट ऑफ हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट का फॉर्मेट क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं क्या, बायोग्राफी डाटा। मैं कहीं ना कहीं फ़ोटोज़ वगैरह भी यहाँ पे लगा दूंगा जिससे आपको अच्छे से पता लगे। तो हम लोग क्या करें, बायोग्राफी डाटा के बारे में सबसे बात करते हैं, फॉर्मेट क्या है। जैसे मैं हर बार मैंने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, तो फॉर्मेट क्या है, तो सबसे पहले क्या है, बायोग्राफी डाटा। बायोग्राफी डाटा कहने का मतलब क्या है कि पेशेंट का जो इंट्रोडक्टरी डाटा है आप उससे कलेक्ट करोगे। मीन्स टू से दैट उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, वो क्या प्रॉब्लम लेके आया है, उसकी एज क्या है, उसका गार्डियन का नेम क्या है, वो कौन से वार्ड में है, ठीक है, कितने दिनों से प्रॉब्लम, ये कुछ चीज़ें जो है वो क्या है, आपका बायोग्राफी डाटा है। मीन्स उससे कि उसके रिलेटेड कौन से डॉक्टर उसको कंसल्ट कर रहे हैं, किस डेट को एडमिशन लिया, ठीक, किस डेट को डिस्चार्ज होगा, ये सारी चीज़ें बायोग्राफी डाटा में रहती है। इन आइडेंटिफिकेशन डाटा यू कैन आल्सो से दैट। आगे क्या है हमारा, चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट कहने का मतलब है कि पेशेंट क्या बीमारी लेके आया है, आपको किस तरह की कंप्लेंट्स वो अपनी बता रहा है, मुझे पाँव में दर्द है, मुझे सर में दर्द है, मुझे काफ़ी हाथ में दर्द है, या मुझे एंजाइटी फील हो रहा है, क्या आपको सिम्टम्स बता रहा है, ठीक है। जो भी सिम्टम्स बता रहे हैं, मुझे हाँ 10 दिन से है ये बीमारी, 10 दिन से बुखार आ रहा है, 10 दिन से पेट दर्द हो रहा है, ठीक, मुझे चक्कर डिजीनेस है, ठीक है, कमज़ोरी फील हो रहा है, मेरा बीपी राइज हो जा रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम बता रहा है पेशेंट अपने हिसाब से, जो पेशेंट बता रहा है सब्जेक्टिव डाटा,
वो क्या होती है, चीफ कंप्लेन होती है, मतलब कि पेशेंट को क्या सारे सिम्टम्स अपने में दिख रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ आप जो आपको बताते हैं वो क्या चीफ कंप्लेन हुआ। आगे क्या, हिस्ट्री, हिस्ट्री प्रेजेंट सॉरी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। कहने का क्या मतलब है कि इस समय क्या प्रेजेंट इलनेस है, मीन्स टू से देखो 2 चीज़ है, चीफ कंप्लेन सिम्टम्स क्या दिख रहे हैं, सिम्टम, अब प्रेजेंट इलनेस, ठीक है, सिम्टम्स और इलनेस अलग है। चीफ कंप्लेन में वो अपने इलनेस सिम्टम्स बताएगा, ठीक है, सारे सिम्टम्स बताएगा, लेकिन प्रेजेंट इलनेस में वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा कि हाँ मैं 10 दिन पहले गिर गया था, ठीक है, दैट्स वाई मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में थोड़ी चोट लग गई थी, तो ऐसा कुछ, तो प्रेजेंट इलनेस हुआ, ठीक है, या मेरे पेट में या मुझे जॉइंटिस है, मुझे टाइफाइड, दैट्स वाई मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है, टाइफाइड के मलेरिया के चलते, ये क्या हो, प्रेजेंट इलनेस हुआ। आगे क्या, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है, हाँ प्रेजेंट इलनेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता करनी थी प्रेजेंट इलनेस में, लाइक लोकेशन, ठीक है, कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, सर में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, नी में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है, क्वालिटी, ठीक है, कैसा है, अगर पेन हो रहा है तो कैसा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, थ्रॉम्बिंग हो रहा है, ठीक है, रह के आ रहा है, क्या क्वालिटी क्या है, फिर क्या क्वांटिटी, ठीक है, लाइक क्वांटिटी क्या है, मतलब टेम्परेचर अचानक से राइज हो जा रहा है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर कितना रह रहा है, पेन है तो पेन स्केल से हम पेन मेजर करेंगे, ठीक है, तो क्वांटिटी हो गया, ठीक है, फिर उसके साथ आता है रिलीफ, अब उसको रिलीफ कैसे मिल रहा है, ठीक है, मेडिटेशन से, योगा से, ठीक है, किसी से बात करने से या म्यूजिकल थेरेपी से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको रिलीफ कैसे मिल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हम लोग क्या कहते हैं पूछते हैं किसमें, हेल्थ हिस्ट्री में। ये मैं अभी यहाँ पे फोटोज़ कहीं ना कहीं लगा दूंगा या मैं लिख दूंगा जिससे आपको अच्छे से और पता लगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा हम खींच नहीं सकते हैं। आगे क्या, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री मतलब क्या कि पहले, अभी तो है वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले भी कोई उसको प्रॉब्लम था या ऐसा कोई और बीमारी उसको पहले हुई है या कोई अन्य बीमारी हुई है, ठीक है, लाइक किसी हॉस्पिटल में वो पहले जा चुका, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, या उसको कौन सी बीमारी थी, कितने दिनों पहले थी, कैसी बीमारी थी, ठीक है, किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये जो भी क्वेश्चंस होते हैं हम किस में पूछते हैं, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में पूछते हैं। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री आती है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री मतलब क्या, कितने लोग हैं, फैमिली हिस्ट्री ट्री भी बनता है, फैमिली ट्री लाइक ऐसे, ठीक है, लाइक ये स्क्वायर हमारा फादर है, सॉरी सर्कल हमारा फादर है, स्क्वायर हमारी मदर है, ठीक है, ऐसे करके तो फादर मदर जब मीट होते हैं तो इनके अदर से बच्चे आते हैं, ठीक है, ये ठीक है, फिर ये, ठीक है, स्क्वायर मतलब गर्ल, ये सर्कल मतलब बॉय, ठीक है, ये क्या है, फैमिली हिस्ट्री बन गया। फिर अब इनके साथ भी कोई और आएगा, मीट करेगा, फिर अलग से यहाँ बनेगा, ठीक है, इसका मतलब इनकी शादी हो गई है, इनका एक बच्चा भी है, लेकिन इनका कोई अभी बच्चा नहीं है, ठीक है, तो ये क्या फैमिली हिस्ट्री है, फादर मदर चाइल्ड, ये सारी चाइल्ड है, फिर चाइल्ड की किसी और से शादी होती है, फिर उनका भी एक चाइल्ड आ जाता है, तो ये क्या होगा, पोता हो गया, ठीक है, तो ये जीवन जनरेशन हुआ, जनरेशन 1, ये क्या हुआ, जनरेशन 2 हुआ, ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग फैमिली हिस्ट्री बनाते हैं, जानते हैं कि हाँ किसकी कितनी उम्र है, ठीक है, कौन क्या काम करता है, कहाँ काम करता है, उसकी कौन सी नौकरी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये सारी जो भी हिस्ट्री हम कलेक्ट करें रिगार्डिंग द फैमिली, ये कहाँ किस में आता है, हमारा फैमिली हिस्ट्री में आता है। फिर आता है ऑक्यूपेशनल एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री कहने का मतलब क्या कि आप क्या काम करते हो, जो भी हमारे पेशेंट, लाइक अगर मैं इसमें ऐसे लगा दूँ, इट मीन्स कि ये जो है ये इन्फेक्टेड पर्सन है, या कहीं पे यहाँ पे एरो लगा देता तो ये इन्फेक्टेड था। अगर मदर इन्फेक्टेड है तो मदर के बारे में लिखेंगे, तो मदर के बारे में ऑक्यूपेशनल डाटा हम क्या ले सकते हैं कि भाई मदर कहाँ पे काम करती थी, ठीक है, कहाँ पे काम करती थी, क्या काम करती, लाइक माइंस में, जो भी शिप यार्ड्स है, ऐसे ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे काम करने बजाय पोल्यूटेड एरिया वहाँ काम करती है, तो प्रॉब्लम होनी है। तो प्रॉब्लम के जड़ तक जाने का हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री भी लेते हैं कि हाँ कहाँ काम करती थी, क्या काम करती थी, कैसा इन्वायरमेंट था वहाँ का। वही इन्वायरमेंटल हिस्ट्री वही चीज़ हुआ कि वहाँ का इन्वायरमेंट क्या था, पोल्यूटेड था, नॉन पोल्यूटेड था, फाइन था, नहीं था, रिफाइंड था, क्या था, ये सारी चीज़ें। उसके से क्या, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री कि हाँ साइकोलॉजिकल हिस्ट्री मतलब कहने का कोई मेंटल इलनेस है कि नहीं है, ठीक है, अच्छे से बातचीत कर पाती है कि नहीं है, ज़्यादा गुस्सा जल्दी आता है कि क्या, या किस चीज़ पे कैसे वर्क करते, कैसे स्टिमुलेट हो जाते हैं, कैसे वो एंजाइटी शो करते हैं, ये सब चीज़ कुछ कुछ हम पूछते हैं, उससे पूछेंगे। अगर उनसे जानकारी अच्छे से मिलती है तो उनके फैमिली अटेंडेंट से पूछेंगे। रिव्यू ऑफ द बॉडी सिम्टम्स, ठीक है, और बॉडी सॉरी सिम्टम्स कह रहा हूँ, सिस्टम, और पूरी बॉडी की एक बार हम लोग रिव्यू करेंगे, ठीक है, वो अलग चीज़ होती है, वो हम लोग आगे फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग बात करेंगे हाउ वी कैन रिव्यू द बॉडी सिम्टम। तो ये था फॉर्मेट ऑफ हेल्थ असेसमेंट। ये क्या है, पूरा आपका हेल्थ असेसमेंट का फॉर्मेट है। इसी तरह से हम लोग हेल्थ असेसमेंट करते हैं। एक बार हम लोग को रिकैप कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन की बात की कि हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, कि हेल्थ मतलब स्वास्थ्य मूल्यांकन है। हेल्थ असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है, सिस्टमिक तरीका है जो कि हमको बेस देता है कि हम कैसे नर्सिंग अच्छी नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सके, पेशेंट के नीड्स के बारे में, उसकी ज़रूरत के बारे में, क्लिनिकल प्रॉब्लम्स की नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में हम लोग जानते हैं। हमने इंट्रोडक्शन बात की। फिर फर्दर हमने डेफिनेशन की बात की कि क्या एक सिस्टमिक तरीका, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, डायनामिक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग पेशेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं उसके हेल्थ को ठीक करने के लिए इन द वे ऑफ बट
एसेस करने के लिए या नर्सिंग डायग्नोसिस प्लान करने के लिए, इंटरवेंशन करने के लिए। तो हमने पर्पस की बात, हमने कल वो 10-11 पर्पस की बात की, ठीक है, कि फिजिकल, मेंटल, जो है सोशो इकोनॉमिक, सोशल वेलबींग, जो उसका स्टेटस जानने के लिए, ठीक है, अर्ली स्टेज में कोई बीमारी उसको पता करने के लिए, उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए, ये बहुत सारी चीज़ें हमने इसके पर्पस में जानी। उसके साथ हमने बात की फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर लाइक फिजिकल सेटिंग के फैक्टर्स थे, क्लाइंट के बिहेवियर थे, पर्सनालिटी थे, नर्स के बिहेवियर पर्सनालिटी थे और बिहेवियर पर्सनालिटी थे, या प्रॉब्लम्स, अलग अलग प्रॉब्लम्स थे, कम्युनिकेशन स्किल्स थी, कम्युनिकेशन बैरियर था। उससे हमने हेल्थ हिस्ट्री की बात की, जो हमने बात किया ना कि 2 तरीके हैं, ठीक है, पहला हेल्थ हिस्ट्री था, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन था, फिर हमने फर्दर हेल्थ हिस्ट्री की बात की, हेल्थ हिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, कि जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं सब्जेक्टिव डाटा, उसको हेल्थ हिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद से पर्पस की हमने बात की, पर्पस क्या है, तो हेल्थ हिस्ट्री के क्या क्या पर्पसेस थे तो हमने बात की। उसके से हमने बात की कंडीशंस फॉर डाटा कलेक्शन, आइडियल कंडीशन लाइक रिलैक्स एनवायरनमेंट देना, ठीक है, हमको पेशेंट पहचानना है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, रेगुलर क्लाइंट कौन है, हेल्दी क्लाइंट कौन है, या एक्यूट प्रॉब्लम वाला क्लाइंट कौन है, उस हिसाब से हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके से हमने बात किया कि नर्स जो है अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए, अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। लास्ट में क्या बात की आज, फॉर्मेट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री का फॉर्मेट क्या क्या है, तो बायोग्राफी डाटा था, ठीक है, चीफ कंप्लेन था, उसके बाद से क्या था, प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री था, उसके बाद से पास्ट हेल्थ हिस्ट्री था, उसके बाद से फैमिली हिस्ट्री था, उसके बाद से ऑक्यूपेशनल और इन्वायरमेंटल हिस्ट्री था, और उसके बाद से था आपका उसके बाद से क्या था, रिव्यू ऑफ बॉडी, लास्ट में क्या था, रिव्यू ऑफ बॉडी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने डील की। आई होप आज की जो क्लास है आप सभी लोग को बहुत अच्छी लगी होगी हेल्थ असेसमेंट के बारे में, जिसमें आज हमने हेल्थ हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर ली है। अगली क्लास में पार्ट 2 क्लास, ये पार्ट 1 थी, पार्ट 2 क्लास में हम लोग बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन की। फिजिकल एग्जामिनेशन ऐसे 4 स्टेप 5 स्टेप्स में होती है, लाइक हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, पल्पेशन करते हैं, ऑस्कल्टेशन करते हैं, जो भी स्टेप्स है उस सारी चीज़ के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। आई होप आज की जो क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सब कुछ आज हेल्थ असेसमेंट के बारे में आपको और हेल्थ हिस्ट्री के बारे में समझ में आ गया होगा। तो ऐसी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए ये चैनल आप अपने दोस्त में फैला दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद,